दोस्तों, हमारी लाइफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। एक वक्त था जब लोग आसमान में उड़ने का ख्वाब देखते थे, या कोई व्यक्ति जो दुनिया के किसी और पार्ट में हो उसे बात करना और ऐसी कई चीज इम्पॉसिबल लगती थी। लेकिन आज की डेट में ये सब हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ऐसे कई टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में शायद इम्पॉसिबल लगती हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले फ्यूचर को बदल के रख देंगी। अगर आप इनमें अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको इससे अपडेटेड रखना होगा। आपको ये जानना होगा कि आपको कौन सी स्किल की नीड है। आज मैं आपको 6 मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको जानना चाहिए अगर आप स्टार्टअप की सोच रहे हो या उन जॉब्स के बारे में जानना चाहते हो जो इन टेक्नोलॉजी से बनेगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI एक मशीन इंटेलिजेंस है जो इंसान के दिमाग की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की आवाज की पहचान करना या किसी की फेस को रिकॉग्नाइज करना, ये सभी काम इंसानों से बेहतर और तेज करने की कैपेसिटी रखता है। AI हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। आज के टाइम में 4 में से 3 लोग AI की सर्विस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो राइड शेयरिंग ऐप लाइक ओला, उबर या स्ट्रीमिंग सर्विसेज, नेविगेशन ऐप, स्मार्टफोन, पर्सनल असिस्टेंट लाइक सीरी और ऐसे कई AI सर्विसेज आज की डेट में हम यूज करते हैं। आज हम जो भी AI सर्विसेज अपने आसपास देखते हैं वे सारी वीक या स्पेसिफिक AI है जिसे पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। ये ना ही खुद का कोई डिसीजन ले सकता है और ना ही ये कॉन्शियस है अपना प्रेजेंस से कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग और जनरल AI जो एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, जो खुद से ना ही सिर्फ डिसीजन ले सकता है बट एक ह्यूमन ब्रेन की तरह नई चीज लर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन मैन मूवी में जार्विस एक स्ट्रॉन्ग AI था जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह दूसरों से कम्युनिकेट कर सकता है और खुद से नई चीज सीखकर उस पर काम कर सकता है बिना कोई ह्यूमन इंटरेक्शन के। लेकिन ऐसी स्ट्रॉन्ग AI टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। वक्त के साथ AI की डेफिनेशन बदल रही है और चांसेस है कि हमें बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग AI की प्रेजेंस फ्यूचर में देखने को मिले। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फ्यूचर में हमारा नजरिया को बदल देगी। ये ना ही सिर्फ हमारे वर्क को ज्यादा एफिशिएंट बनाएगी बल्कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को एम्पावर करेगी। IoT एक नेटवर्क है जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट डिजिटली सर्वर से कनेक्टेड होती है और ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपके घर का लाइट, टीवी, AC, फ्रिज, कार, जिसे आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। इमेजिन करो आप घर पे नहीं हो लेकिन आप अपनी मनपसंद टीवी शो कहीं से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, या आप घर आने से 20 मिनट पहले ही AC ऑन कर सकते हो एक परफेक्ट रूम टेम्परेचर के लिए। इन ऑब्जेक्ट को एक IP एड्रेस असाइन किया जाता है और सेंसर की हेल्प से डाटा रिसीव और ट्रांसफर कर सकते हैं बिना कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस के। इसे और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ड्राइवलेस कार के बारे में सुना ही होगा। ये कोई फिक्शन नहीं है, हमारे प्रेजेंट में ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस पे हम अभी तक पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए हैं। ये अभी भी डेवलपमेंट की स्टेज में है। ये कार किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है बिना कोई ड्राइवर के, जिसे आप ऑटो पायलट मोड भी कह सकते हो। ये पॉसिबल है सेंसर, इंटरनेट और कई टाइप के डाटा, रोड की कंडीशन, ट्रैफिक, ब्रेकर्स, टर्निंग और पेडिस्ट्रियन को लेकर। ये सारे रियल टाइम इंफॉर्मेशन सेंसर की हेल्प से ट्रांसफर होती है जिससे कि कार प्रॉपर वे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। Amazon Go, गूगल की फेमस ग्लास प्रोजेक्ट, स्मार्ट होम्स, होटल्स एक परफेक्ट एग्जांपल है कि IoT सर्विसेज फ्यूचर को ना ही सिर्फ बदल के रख देगी बल्कि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। बिग डाटा, सोशल मीडिया एक बहुत ही इफेक्टिव वे है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या न्यू लर्निंग एक्वायर करना। मगर कभी आपने ये सोचा है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया हर दिन भारी मात्रा में डाटा प्रोड्यूस करती है। फेसबुक में 4 पेटाबाइट्स डाटा, ट्विटर में रोजाना 500 मिलियन ट्वीट्स, व्हाट्सएप में 65 मिलियन मैसेजेस, गूगल में हर दिन 5 मिलियन सर्चेस होती है और अगर यूट्यूब की बात करें तो डेली 5 बिलियन वीडियोस देखा जाता है। दोस्तों, ऐसे कई सोर्सेस हैं जहां से डाटा क्रिएट होता है। ये एस्टिमेट किया गया है 2020 के एंड में डेली 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स डाटा जनरेट होगा, जिसका मतलब है 1% 1 सेकंड में 1.7 MB डाटा क्रिएट करेगा और ये डाटा स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जनरेट होती है। दोस्तों, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर में स्टोर करके प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ये बल्क डाटा स्टोर करना और फिर उसे प्रोसेस करना एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेन टेक ऑफ लेती है, अपना लोकेशन की सिग्नल ऑपरेटर ऑफिस सेंड करती है और फिर ऑपरेटर इस सिग्नल को प्रोसेस करके उन्हें आगे जाने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है।
ऐसे कई सारे प्लेन की डाटा ऑपरेटर ऑफिस तक पहुंचती है और ये बल्क डाटा अगर जल्दी ही स्टोर करके प्रोसेस नहीं किया जाए तो कंसिक्वेंसेस बुरा हो सकता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टॉप कंपनीज लाइक हेडॉप, स्पार्क दे रही है। लेकिन 5G के आने से डाटा और भी तेजी से जनरेट होगा और इसका सॉल्यूशन अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। 5G ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट स्पीड की डेफिनेशन को बदल देगी। अब वो दिन दूर नहीं है जब आप एक मूवी 6 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक फुल HD मूवी डाउनलोड करना जो 8 GB की हो, ये सिर्फ 6 सेकंड में पॉसिबल है, जो 4G लाइट में ऑलमोस्ट 7 मिनट की टाइम लेती है। हमारा आने वाला फ्यूचर पूरी तरीके से वायरलेस होने वाला है और हमें जरूरत है एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जो इन वायरलेस ऑब्जेक्ट में डाटा ट्रांसफर की प्रोसेस को फास्ट कर सके। आज के डेट में 4G 1 MB पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड करती है, लेकिन 5G के आने से ये स्पीड 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जिससे मोबाइल और IoT डिवाइसेस में डाटा ट्रांसफर फास्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे डाटा ट्रांसफर से क्या बेनिफिट पॉसिबल है? आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रिसेंटली हुआई कंपनी फ्यूजन मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके 60 मिनट का एक सर्जरी कंडक्ट किया था, लेकिन ये सर्जरी बाकियों से बिल्कुल अलग थी। इसे एक रोबोट और वीडियो स्ट्रीम की हेल्प से किया गया था, जिसे 50 किलोमीटर दूर डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे लाइव सिग्नल ट्रांसमिशन के हेल्प से, और ये सिग्नल 5G टेक्नोलॉजी की हेल्प से ट्रांसमिट हो रही थी। हाई क्वालिटी लाइव वीडियो स्ट्रीम न ही सिर्फ सर्जन को सिचुएशन विजुअलाइज करने में हेल्प कर रही थी, बल्कि इसे वो सर्जरी को सक्सेसफुली परफॉर्म भी कर पाए थे। यह टेक्नोलॉजी अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इसे आने से मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस और सेफ हो जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी सभी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, चाहे वो गेमिंग हो या मेडिकल या पब्लिक सेफ्टी या कोई भी इंडस्ट्री। ब्लॉकचेन, आप सभी ने बिटकॉइन के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से बिटकॉइन की डाटा ना ही सिर्फ सिक्योर है बल्कि ट्रांसपेरेंट भी है। इसे सिंपल वे में समझते हैं, ये टेक्नोलॉजी एक टाइप की ब्लॉक की चेन है जो एक दूसरे से अटैच्ड होती है, और हर ब्लॉक में 3 चीज होती है। पहला हैश, ये एक यूनिक कोड है उस स्पेसिफिक ब्लॉक की। दूसरा डाटा, फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को 1000 रुपए सेंड कर रहे हो तो डाटा में फ्रॉम में आपका नाम, टू में जिसे आप सेंड कर रहे हो और अमाउंट। तीसरा प्रीवियस ब्लॉक का हैश, लेकिन फर्स्ट ब्लॉक के केस में प्रीवियस हैश नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। इसी कंडीशन में सारी ब्लॉक एक दूसरे से अटैच होती है, जिसे डिजिटली लेजर कहते हैं, और ये लेजर का एक्सेस उन सारी नोड्स के पास होगा जो न्यू ट्रांजैक्शन को हर 10 मिनट के साइकिल में वेरीफाई करती है, जिसके बाद वो न्यू ब्लॉक अटैच होती है ब्लॉक की चेन में। फॉर एग्जांपल, अगर मुकेश के पास 5 बिटकॉइन है और इसमें से वो 4 बिटकॉइन रितेश को दे रहा है, तो ये डाटा उन सभी नोड्स के पास जाएंगे जो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे, और फिर ये न्यू ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। अगर कोई हैकर किसी एक ब्लॉक की डाटा को चेंज करने की कोशिश करता है तो पहला, उस ब्लॉक की यूनिक हैश चेंज हो जाएगा जो डिफरेंट होगी उसकी नेक्स्ट ब्लॉक की प्रीवियस हैश से। दूसरा, जब वो हैकर दूसरी ब्लॉक की प्रीवियस हैश को चेंज करने की कोशिश करेगा तब वो स्पेसिफिक ब्लॉक की यूनिक हैश चेंज हो जाएगा, और इससे बचने के लिए उसे 10 मिनट के साइकिल एंड होने से पहले ही पूरी चेन की हैश और प्रीवियस हैश को चेंज करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। तीसरा, अगर वो ये कर भी ले तो 10 मिनट के साइकिल एंड होते ही जब ये लेजर उन बाकी नोड्स की लेजर से डिफरेंट पाया जाएगा तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इससे बचने के लिए उस हैकर को 99% नोड्स को जो वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंडक्ट करती है उन्हें अपने साइड करना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत ही सिक्योर और इसकी लेजर सभी नोड्स को पास होने के वजह से ट्रांसपेरेंट भी माना जाता है। 2023 तक 10% कंपनीज ही होंगी जो इसकी एक्चुअल बेनिफिट ले पाएंगी। ये टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी के इम्पैक्ट के बराबर है, और ये आने वाले वक्त में डाटा सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बढ़ा देगी, चाहे वो मेडिकल हो या एजुकेशन या कोई भी इंडस्ट्री। मिक्स्ड रियलिटी, दोस्तों आपने कई मूवीज में देखा होगा एक्टर को वर्चुअल होलोग्राम रियल लाइफ में यूज करते हैं, और ये आपको सोचने में मजबूर कर देता होगा कि ये पॉसिबल है। तो दोस्तों ये पॉसिबल है, और इसे पॉसिबल बनाने में मिक्स्ड रियलिटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मिक्स्ड रियलिटी क्या है, ये कैसे काम करती है और इसे क्या बेनिफिट ह्यूमैनिटी को मिलेगी, ये समझने के लिए आपको पहले वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को समझना होगा। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी, आसान शब्दों में इसे कहा जाए तो ये एक आर्टिफिशियल दुनिया है जिसे आप 360 डिग्री व्यूज में एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल में PUBG खेल रहे हो जो कि एक वर्चुअल गेम है। अगर आप ये गेम VR गेमिंग हेडसेट पहनकर खेलोगे तो आप इसकी 360 व्यूज को एंजॉय कर पाओगे। आपको ऐसे फील होगा कि आप उस गेम के अंदर हो।
म्यूजियम, एजुकेशन, ट्रेनिंग, गेम्स में VR यूज होती है। गूगल कार्डबोर्ड, फेसबुक की ऑकुलस जैसी कंपनी VR पे काम कर रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी इससे काफी अलग है। आपको कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में एंटर नहीं करना होगा। AR की हेल्प से वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप रियल वर्ल्ड में देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, पोकेमॉन गो एक बहुत ही फेमस गेम है जो AR पे बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स या पोकेमॉन्स को आप रियल वर्ल्ड में देख पाओगे। ये टेक्नोलॉजी MNC कंपनी ने भी इनकॉर्पोरेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्नीचर खरीदना चाहते हो लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आपकी प्लेस के अकॉर्डिंग सुटेबल है या नहीं, इस प्रॉब्लम को IKEA, जो कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सॉल्व करती है। आप IKEA ऐप की हेल्प से उस प्रोडक्ट को डिजिटली अपने मोबाइल से आपकी सिलेक्ट की हुई जगह पर देख सकते हो और उस प्रोडक्ट के अराउंड घुमाकर उसकी शेप और साइज समझ सकते हो, जिसे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। MR या मिक्स्ड रियलिटी वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की कॉम्बिनेशन से बनी है। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप रियल वर्ल्ड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ना ही सिर्फ देख और सुन पाओगे, बल्कि आप उन्हें टच और फील भी कर पाओगे। इससे आप कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड में अपने फिंगर टिप से ऑपरेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेस बाय करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, रिटेल स्टोर जाकर जहां आप उसे ट्राई करके देख सकते हो, या फिर ऑनलाइन जिसपे आपको प्रोडक्ट की इमेज देखकर सिलेक्ट करना होगा। लेकिन MR टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेस करने की सिस्टम को ही बदल देगी, जहां आप ऑनलाइन ड्रेस बाय करने से पहले उसे वर्चुअल यूज करके देख सकते हो। ये टेक्नोलॉजी सभी सेक्टर के लिए बेनिफिशियल है, जहां आप मेडिकल सेक्टर में MRI रिपोर्ट को वर्चुअली 3D व्यू में एनालाइज कर सकते हो, जिसे आपको स्पेसिफिक एरिया में ऑपरेट करने में आसानी होगी। यह चाहे कोई प्रोमोशनल इवेंट हो या पॉलिटिकल रैली या कॉर्पोरेट मीटिंग, इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप वर्चुअली कहीं भी पहुंच सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की HoloLens इस होलो ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रही है और फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो जाएगी कि रियल और वर्चुअल में डिफरेंस करना टफ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुए हैं। और बी न्यू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आए तो आप इसे मिस ना करें। थैंक यू।